आज का हमारा टॉपिक है प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, देन बेस ऑफ द रूल ऑफ फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग के वर्चूज़ के डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिसेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसफर किंग। तो फर्स्टली हम जो है प्लेटो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। प्लेटो का जो जन्म है, बर्थ है, वो 427 बीसी में जो है एथेंस के एक बहुत बड़े फैमिली में हुआ है। उनके पिता जो है एरिस्टोन थे। प्लेटो का जो रियल नेम है एरिस्टोकोलिस था। इसके अलावा प्लेटो के जो गुरु हैं वो सुकरात हैं। प्लेटो ने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो अचीव की है, घर पे ही की थी। 20 ईयर्स की एज में जो है प्लेटो का जो कांटेक्ट है वो सुकरात के साथ हुआ। प्लेटो ने जो है एक अपनी एकेडमी खोली 386 बीसी में, और उस एकेडमी में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन जब एंटरिंग पॉइंट पे, डोर के एंटर पे लिखा था, नो वन इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इन, यानी कि गणित के ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है एंट्री नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि प्लेटो जो है मैथमेटिक्स को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते थे, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते थे। प्लेटो की डेथ जो है 347 बीसी में हुआ है। इसके अलावा प्लेटो के जो अगर फिलोसफर किंग की बात करें, प्लेटो का जो सारा पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका बेस है फिलोसफर किंग की थ्योरी, जिसमें प्लेटो के अनुसार जो है आइडियल स्टेट को बिल्ड करने के लिए जो फिलोसफर किंग है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ की बात की है, जिसमें जो है प्लेटो का मानना है फिलोसफर किंग के अंदर जो है एक कैपेबल रूलर होना चाहिए। उसके अलावा स्किलफुल नॉलेज, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। प्लेटो ने जो है सारी चीज़ों को अपनी बुक्स रिपब्लिक है उसमें डिस्कस किया है, जिसमें जो है फिलोसफर किंग के लिए एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताया है और कम्युनिज़्म की थ्योरी को जो है उसको डिस्कस किया है। फिलोसफर किंग को बनने में जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में प्लेटो ने बताया है। प्लेटो जो है फिलोसफर किंग के कंसेप्ट को जो है पॉलिटिकल थॉट के लिए जो है एक बेसिक कंसेप्ट मानते हैं, जिसमें प्लेटो ने कहा है कि जो फिलोसफर किंग है उसके क्वालिटी में जो है जस्टिस होना चाहिए, एजुकेशन, प्रॉपर्टी के कंसेप्ट ऑफ वाइव्स ऑफ कम्युनिज़्म, आइडियल स्टेट को बिल्ड करने में जो है एक फिलोसफर किंग का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इन सब चीज़ों को जो है प्लेटो ने डिस्कस किया है फिलोसफर किंग के अंदर। देन प्लेटो की जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, ऑलमोस्ट 36 से 38 तक जो है उन्होंने बुक्स लिखी है। उनमें से कुछ बुक्स इम्पॉर्टेंट है लाइक एपोलॉजी, क्रीटो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटमेंट्स एंड लॉज। बेसिस ऑफ द रूल ऑफ फिलोसफर किंग, प्लेटो ने जो है फिलोसफर किंग के रिगार्डिंग जो है लॉजिकल एजम्पशन पर ना मान करके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जो है इम्पॉर्टेंट दिया है फिलोसफर किंग के लिए। देन उसने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रूल्स की बात करें, फर्स्टली जो है उसने डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ ट्रिपल सोल। प्लेटो के फिलोसफर किंग की फर्स्ट एजम्पशन है 3 एलिमेंट्स को फोकस किया है, जिसमें रीजन, करेज एंड एपेटाइट। फिलोसफर किंग मिलिट्री क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास। प्लेटो का मानना है फिलोसफर किंग और मिलिट्री क्लास जो है एक गार्डियन क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास जो है प्रोडक्शन का काम करेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ फिलोसफर किंग। देन सेकेंडली प्लेटो ने डिस्कस किया है विर्चू इज़ नॉलेज। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो फिलोसफर किंग है उसकी सेकंड एजम्पशन जो है विर्चू ऑफ नॉलेज है। विर्चू और नॉलेज का कंसेप्ट जो है उनके ही जो गुरु सुकरात हैं वहाँ से उन्होंने जो है अंडरस्टैंड किया है, जिसमें जो है उन्होंने रियल ट्रुथ को जो है डिस्कस किया है विर्चू ऑफ नॉलेज के लिए। सेकेंडली प्लेटो ने जो है विर्चू ऑफ फिलोसफर किंग की बात की है, जिसमें
उन्होंने बताया है कि जो फिलोसफर किंग है उसका जो है क्या क्वालिटी हो सकता है, उसने जो है उसमें ड्यूटीज़ को ओबे करने की क्या क्वालिटीज़ होंगी, जिसमें फर्स्टली उन्होंने डिस्कस किया है लवर ऑफ विजडम। प्लेटो का जो थॉट है उसमें जो है रीज़न का जो है इम्पॉर्टेंट रोल है। रीज़न की वजह से ही जो है वो विजडम के प्रति अफेक्शन जो है एक फिलोसफर किंग के अंडर होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली उन्होंने बताया है फॉलोअर ऑफ ट्रुथ। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है फिलोसफर किंग जो है ट्रुथ को जो है एक्सेप्ट करने वाला होगा। इसके अलावा जो है उसके माइंड में जो फिलोसफर किंग होगा उसमें जो है ट्रुथ, किसी को डिसीव ना करना, किसी को थ्रेट ना करना, उसके अलावा अपनी ड्यूटीज़ के प्रति जो है पूरा जो है डिवोटेड होगा एक फिलोसफर किंग। नेक्स्ट प्लेटो ने बताया है फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, स्वार्थ रहित। जो भी फिलोसफर किंग होगा वो किसी भी प्रकार की जो है भौतिक सुखों के प्रति जो है अफेक्शन नहीं होगा। वो जो फिलोसफर किंग बनेगा उसका जो है अपनी कोई फैमिली ना होगी, ना ही उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी। तो जब फैमिली और प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही फिलोसफर किंग के पास नहीं होगा देन वो क्या है फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, उसका कंसेप्ट ये बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस किया गया है काम नेचर। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है जो फिलोसफर किंग का जो नेचर होगा वो बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि उसका जो माइंडसेट है उसकी ख़ास बात है नेटलशिप ने उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया है कि फिलोसफर किंग का स्वभाव जो है नेचर है वो बहुत ही शांत होगा, और ताकि जो है स्टेट के जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है वो इजीली वर्क कर सके। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। प्लेटो का जो थॉट है उसमें बताया है कि फिलोसफर किंग जो है लवर ऑफ जस्टिस भी होगा और क्या है सेल्फ कंट्रोल भी होगा। देन उसके बाद है गुड मेमोरी। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है बताया है कि जो फिलोसफर किंग होगा वो फिलोसफर किंग जो है उसकी जो मेमोरी है उसकी बहुत ज़्यादा शार्प होगी, क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि फिलोसफर किंग वही बनेगा जिसमें एजुकेशन जो है एजुकेशन में डिवाइड किया है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें जो है 35 ईयर तक जिसकी कंप्लीट एजुकेशन होगी उसी पर्सन की क्वालिटी होगी एक फिलोसफर किंग बनने के लिए। तो ऑटोमेटिकली 35 ईयर तक एजुकेशन को अचीव करते करते उसकी जो नॉलेज है कोई भी पर्सन है उसकी जो है नॉलेज एनहांस होगी, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी भी जो है फिलोसफर किंग की अच्छी होगी। लवर ऑफ जस्टिस होगा। देन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूल ऑफ द फिलोसफर किंग। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक है उसके 5th और 6th वॉल्यूम में जो है बताया है कि फिलोसफर किंग जो है स्टेट मैनेजमेंट के लिए उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे, ये उसकी बुक में डिस्कस किया गया है। देन फर्स्टली हम डिस्कस करें सपोर्टर ऑफ द मोनार्की, राजतंत्र का समर्थन। प्लेटो ने माना है कि जो फिलोसफर किंग है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है मोनार्की सिस्टम को जो है फिलोसफर किंग सपोर्ट करेगा। प्लेटो ने माना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पुराने ग्रीक सिटी स्टेट में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाइक तो किया जाता था, बट वहाँ पे जो है निरंकुश शासन प्रणाली जो है इम्प्लीमेंट ना हो इसलिए जो है मोनार्की को सपोर्ट किया जाता था। इसलिए जो है मोनार्की सिस्टम को जो है प्लेटो ने जो है अच्छा माना है। सेकेंडली है लवर ऑफ विजडम। प्लेटो का फिलोसफर किंग जो है नॉलेज जो है उसके पास बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो है वो अपने जो जनता है उसकी वेलफेयर की प्लानिंग के लिए सारे काम करेगा। तो विजडम की नॉलेज की वजह से वो बहुत अच्छी प्लानिंग को मेंटेन करते हुए जो है नेशन के लिए अच्छा वर्क करेगा। देन थर्डली है फिलोसफर किंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो फिलोसफर किंग होगा जो भी बनेगा वो क्या है एजुकेशन के माध्यम से ही बन सकता है। विदाउट एजुकेटेड पर्सन जो है फिलोसफर किंग नहीं बनेगा। इसलिए प्लेटो ने अपनी थ्योरी में बताया है कि एजुकेशन प्लानिंग के बाद ही जो है आप फिलोसफर किंग की इमेजिन कर सकते हैं।
लाइक 20 से लेकर 30 ईयर तक की एजुकेशन को अचीव करने के बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, म्यूज़िक को जो है ऐड करते हुए जो है उसके बाद फर्दर जो एजुकेशन है 35 ईयर तक एजुकेशन को अचीव करने के बाद फिलोसफर किंग को जो है फर्दर कॉन्टीन्यूसली नेक्स्ट अगेन 15 ईयर तक एजुकेशन को अचीव करना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट फिलोसफर किंग जो है 50 ईयर तक जो है एजुकेशन के साथ जो है टच में रहेगा। देन नेक्स्ट है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफर किंग रादर देन लॉस। दार्शनिक शासक को कानून से अधिक महत्व, यानी कि जो फिलोसफर किंग है उसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि वो फिलोसफर किंग अबव द लॉ भी कह सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने बताया है कि जो फिलोसफर किंग होगा वो क्या है, उसके पास रीज़न होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से जो है उसको अबव द लॉ माना गया है, फिलोसफर किंग है। फिलोसफर किंग के पास जो के अंडर जो है सारी लॉज होंगी, फिलोसफर किंग के ऊपर जो है लॉ का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। देन नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पावर विद इन द फिलोसफर किंग। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है फिलोसफर किंग जो है उसको जो है एब्सोल्यूट पावर जो है गिवन है। फिलोसफर किंग जो है एब्सोल्यूट पावर को यूज़ कर सकता है ताकि जो है वो अपने सिस्टम में जो है सारे काम जो है ईजीली कर सके। उनका मानना है, प्लेटो ने एक एग्जाम्पल भी इसको कोट किया है, जिस प्रकार जो है कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि अपने पेशेंट को किस तरह से ठीक करना है, उसी तरह फिलोसफर किंग को जो है अपनी नेशन की ग्रोथ के बारे में खुद अंडरस्टैंड है। तो फिलोसफर किंग जो करेगा ऑलमोस्ट वो जो है सब कुछ सही करेगा। देन नेक्स्ट है किंग एज अ गाइड। प्लेटो ने अपने थ्योरी में जो है फिलोसफर किंग को एक गाइड के रूप में माना है, क्योंकि जो है ह्यूमन बीइंग की जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है जिसकी नॉलेज कम है या बिफूल पर्सन है वो जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने जो है फिलोसफर किंग लर्नेड पर्सन है, बहुत ही कैपेबल पर्सन है, उसके अलावा जो है ऑनेस्ट है, उसकी वजह से वो जो है एक गाइड के रूप में जो है हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात जो है फिलोसफर किंग कर सकता है, प्लेटो का ये मानना है। देन नेक्स्ट है बेस्ट इन गार्डियन क्लास। प्लेटो का फिलोसफर किंग जो है एक गार्डियन क्लास भी है, क्योंकि करेज और रीज़न जो है उसके क्वालिटीज़ पाई जाती है। दो क्लास को मिलकर के जो है गार्डियन क्लास बनते हैं। एक मिलिट्री क्लास के अंदर जो है करेज की कैपेबिलिटी होती है और फिलोसफर किंग के पास जो है रीज़न की कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से जो है बेस्ट गार्डियन क्लास बन सकता है। तो उसमें भी जो है फिलोसफर किंग का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ फिलोसफर किंग। जो फिलोसफर किंग है उसकी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ भी है। सबसे पहले ड्यूटीज़ की बात करें तो फर्स्ट ड्यूटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन टू ईच पर्सन। प्लेटो के आइडियल स्टेट में सोसाइटी यानी कि स्टेट को 3 क्लास में बांटा गया है, फिलोसफर किंग, मिलिट्री क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास। ये तीनों ही क्लास जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और कोई भी वर्क जो है प्रोड्यूसर क्लास मिलिट्री क्लास फिलोसफर किंग को जो है थ्रेट नहीं करेगा। तीनों के अलग अलग काम सौंपे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है सब लोग काम करेंगे। ये प्लेटो के ड्यूटीज़ ऑफ फिलोसफर किंग में खास क्वालिटीज़ हैं। सेकेंडली अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर फ्यूचर किंग ओवर प्रिंसेस। प्लेटो के फिलोसफर किंग का सेकंड ड्यूटीज़ में डिस्कस किया गया है कि जो फिलोसफर किंग है उसका एजुकेशन का जो है राइट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है इसलिए प्लेटो ने बताया है कि फिलोसफर किंग के लिए जो है आर्ट, नाटक, लिटरेचर, इनको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो चीज़ें जो इमोरल है उसको जो है बिल्कुल स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन की बात कही है। देन नेक्स्ट ड्यूटी है फिलोसफर किंग की ड्यूटीज़ रहेगी कंट्रोल ओवर रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि धार्मिक विश्वासों पर कैसे नियंत्रण करना है फिलोसफर किंग को। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है फिलोसफर किंग का लास्ट वर्क है
जो रिलीजियस फेथ है उसको कंट्रोल करना, ताकि फिलोसफर किंग जो है स्टेट के बिलीव्स को जो है एक रूल मेंटेन करते हुए जो है सिटीजन्स को जो है मोटिवेट कर सके। सम टाइम जो है कुछ लोग जो है धार्मिक अंधविश्वासों में पड़ जाने की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है रिलीजियस बिलीफ पे भी कंट्रोल करना जो है फिलोसफर